दोस्तों, मैं हूं संदीप कुल्हार और आप देख रहे हैं सन की पाठशाला। तो चलिए सब्सक्राइब मारिए सन की पाठशाला यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम लोग 1 से लेकर के 99 तक के अंकों का घन निकालना सीखने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ये वर्ग निकालना, घन निकालना, ये जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि अपने को पूरी के पूरी मैथमेटिक्स के अंदर हेल्प करते हैं। चाहे वो लाभ हानि हो, चाहे वो प्रतिशत हो, चाहे वो अनुपात समानुपात हो, प्रत्येक टॉपिक के अंदर ये उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे 1 से लेकर के 99 तक के घन निकालना। नमस्कार, मैं संदीप कुल्हार, आप देख रहे हैं सन की पाठशाला। क्या हाल है दोस्तों? सब अच्छा है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 99 तक के क्यूब की। दोस्तों 1 से लेकर के 99 तक के क्यूब को मैंने 4 भागों में बांट लिया है। यानी आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहला जो हिस्सा रहेगा वो ये रहेगा क्यूब बिटवीन 11 यानी 11 से लेकर के 19 तक के अंकों के बीच का क्यूब निकालना हम सीखेंगे। पहला तो ये है, सबसे पहले तो हम लोग ये सीखने वाले हैं। दूसरे नंबर पर सीखेंगे कि इफ यूनिट डिजिट इज 1 यानी इकाई का अंक 1 हो तो सीखेंगे। इफ बोथ डिजिट आर सेम, यदि दोनों के दोनों अंक एक जैसे हों तो हम लोग ये सीखने वाले हैं। और उसके बाद में जो बचे हुए सारे के सारे अंक हैं उनका क्यूब हम किस प्रकार निकालें, वो चौथा तरीका होगा दोस्तों, जो कि आप लोग लागू कर सकते हैं इन सभी के अंदर। यानी 1 से लेकर के 99 तक के सभी अंकों में यदि आप ये चौथा तरीका लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों क्यूब के अंदर होता ये है, कई बार किसी क्वेश्चन के अंदर हमको क्यूब निकालना पड़ता है, कई बार जो है डायरेक्ट क्यूब पूछ लेता है। तो जिस किसी भी प्रकार से पूछे अपने को तैयार रहना है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। शुरुआत करते हैं टाइप फर्स्ट से। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि क्यूब जो है 11 से लेकर के 19 तक के अंकों के बीच का हम लोग यहां पर जो है क्यूब निकालने वाले हैं। देखिए 11 से लेकर के मतलब आप समझ गए होंगे कि 11, 12, 13 से लेकर के 19 तक के अंकों का हमको क्यूब निकालना सीखना है। कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक अंक ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने ले लिया क्या, जैसे मैंने ले लिया 12 का क्यूब निकालना है अपने को। तो कैसे निकालेंगे देखिए, 12 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो ये 1 है और एक ये 2 है। इनको दोनों हिस्सों में अपन इसको अलग अलग सेपरेट रूप से देखेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 को रखेंगे, फिर 2 को रखेंगे, फिर ये दूसरे नंबर का जो अंक है यहां पर इसका स्क्वायर यानी इसका वर्ग यहां पर रखेंगे 4, और फिर इसका घन यानी 8 यहां पर रख देंगे। 4 हिस्सों में बांट दिया है, इसको 4 बराबर हिस्सों में हम लोग यहां पर इस प्रकार बांट के देख सकते हैं। देखिए एक सबसे पहला अंक हमने यहां पर रखा है, उसके बाद में ये दूसरा अंक यहां पर रखा है, उसके बाद में दूसरे का वर्ग यहां पर रखा है, और इसके बाद में दूसरे का क्यूब यहां पर हमने रखा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये जो 2 बीच वाले हैं, ये 2 बीच वाले अंक हैं, इनको डबल करके हम लोग यहां पर रख देंगे। तो ये 8 यहां पर रख दिया और ये 4 यहां पर, और इसको हम जोड़ेंगे किस प्रकार, ये 8 जो है यहां पर 8 रख देंगे। 4 और 8 जो है वो 12 होता है, 12 का 2 रखेंगे, 1 हम लोग आगे भेज देंगे। तो 4 और 2 6 और 1 ये 7 यहां पर आ गया है, और 1 का 1 हमने यहां पर उतार दिया है, यानी 17 28 हमारा आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए अभी दोस्तों, आप जैसे बात करते हैं 14 की, 14 का क्यूब हमें निकालना है। तो सबसे पहले 1 और 4 इन दोनों को हम सेपरेट रूप में देखने वाले हैं। यहां पर हम 1 रखेंगे, यहां पर 4 रखेंगे, यहां पर 4 का स्क्वायर रखेंगे 16 है, और यहां पर 4 का क्यूब रखेंगे 64, इस 4 का क्यूब। तो इसको बीच वाले को हमें यहां पर 8 और ये 32, इन दोनों को 2 गुना बीच में यहां पर रख देना है। और अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ऐड किस प्रकार करना है दोस्तों, 64 है, 2 अंक है, लेकिन केवल 1 अंक हमें यहां पर रखना है। तो ये यहां पर 4 रख दिया, बच गया 6, वो आगे वाले में भेज दिया। अब क्या करेंगे, अब इनको सबको जोड़ेंगे। 16 दूनी 32, 16 थी 48, 48 और 6 54, 54 का ये 4 आ गया। 5 जो है उसको हम लोग आगे भेज देंगे। तो 8 और 4 12 और 5 17 का 7 हासिल की 1, और ये यहां पर जो है 27 44 14 का हमारे को क्यूब मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे बात करते हैं हम लोग 15 के क्यूब
क्यूब की, तो 1, 5, 25, 125। देखिए सबसे पहले पहला अंक उतारा, फिर दूसरा अंक उतारा, फिर दूसरे का स्क्वायर और फिर दूसरे का जो है क्यूब हमने यहां पर उतार दिया है। अब क्या करेंगे, अब बीच वाले दोनों को हम लोग डबल करके नीचे रख देंगे, ये 50 और ये यहां पर 10। अब इन सबको जोड़ देंगे और एक एक अंक को जो है हम लोग उतारते जाएंगे। यानी 125 का 5 यहां पर उतार दिया, 12 आगे भेज दिया, तो 25, 50, 75, 85, 87 का ये 7 यहां पर आ गया है, ये हमने 8 आगे भेज दिया है। तो 10 और 5 15 और 8 23 का ये 3 और हासिल की 2 और 1 3, यानी 33, 75, ये हमारा 15 का क्यूब हो गया है दोस्तों। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पर। दूसरी जो ट्रिक है वो है दोस्तों कि इफ यूनिट डिजिट इज 1, यानी इकाई का अंक जब 1 हो, तो इकाई का अंक एक किन किन का होता है, एक होता है 11 का, 21 का, 31 का, 41 का, 51 का, 61 का, 71 का, 81 और 91, इन सब का इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। तो इन सब के लिए ये ट्रिक नंबर 2 रहेगी, इसको भी आप ध्यान से देखिए। ट्रिक नंबर 1 अगर हमारे को समझ में आ गई है तो दूसरी ट्रिक में हमको बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है, जैसे अपन लेते हैं कि यहां पर 13 का क्यूब निकालना है अपने को, ठीक है, पीछे वाला था ये। अब इकाई का अंक जब 1 हो जाएगा तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, 31 का क्यूब। तो 13 का जब क्यूब निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 1 को रखा, 3 को रखा, 9 को रखा और फिर यहां पर 27 को रखा था। फिर बीच वालों को डबल करके ये यहां पर 6 और ये 18 और इन सबको ऐड करके हमने आंसर निकाला था। एज इट इज वही का वही तरीका हमें यहां पर लगाना पड़ेगा। यदि इकाई का अंक 1 हो, जैसे 31 है तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। फर्क थोड़ा सा है, क्या फर्क है, हमने यहां पर इस तरफ आगे की ओर बढ़े थे, यहां पर हम लोग जो है पीछे की तरफ से बढ़ने वाले हैं। देखिए कैसे, 31 का क्यूब की बात करते हैं तो सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 3 का स्क्वायर 9 रखेंगे, फिर यहां पर क्यूब रखेंगे और इस प्रकार इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे। बीच वालों को डबल करके 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और यहां पर रख देंगे और फिर अपने को इसको हल कर लेंगे। वापस उसी तरीके से इसको ऐड कर देंगे, सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 27 का 7, हासिल की 2 और ये यहां पर 29, 791 हमारा आंसर हो जाएगा। पहली ट्रिक जैसी थी वैसी की वैसी ट्रिक नंबर 2 है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसके अंदर दोस्तों। इसके बाद में हम लोग जो है 41 का क्यूब निकाल के भी देखते हैं। देखिए अब यहां पर 1, यहां पर 4, यहां पर 16 है और यहां पर जो है 64 आ जाएगा। बीच वालों को हम लोग डबल कर देंगे, ये 16, ये 32 और इन सबको हम जोड़ देंगे 1, ये यहां पर इसका टोटल आता है 12 और इसका 16 दूनी 32, 16 3 48 और ये 64 का 64, ये आ गया दोस्तों। अब हम एक एक नंबर रख लेंगे यहां पर, सबसे पहले 1, इसके बाद में इसका एक अंक पहला 2 रखेंगे और इस 1 को आगे भेज देंगे, तो ये हो गया 49, 9 और ये 4 यहां पर चला गया, यहां पर आ गया क्या 68, 68921 यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 51 का। देखिए यदि 51 का क्यूब हमें निकालना हो तो 1, 5, 25 और 125, बीच वालों को हमने डबल कर दिया है। 1 का यहां पर 15 का 5, हासिल की 1, ये 75, 1 76, ये यहां पर 7 आ गया है और ये 132, 651 यहां से हमारा 51 का क्यूब हो चुका है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम ट्रिक नंबर 3 की तरफ, यानी जहां पर दोनों के दोनों नंबर सेम हो। इफ बोथ डिजिट आर सेम, यानी जब दोनों के दोनों डिजिट क्या हो, एक जैसे हो। जैसे 22 की बात करते हैं, 33 की बात करते हैं, 44 की बात करते हैं, 55 की बात करते हैं, तो इन सब के लिए कौन सी ट्रिक यहां पर काम करने वाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, सबसे पहले मैं बात करता हूं 22 के क्यूब की। तो 22 का जो क्यूब है उसको निकालने के लिए हमें उसी प्रकार से 4 हिस्सों में बांटना है। अब चाहे तो लेफ्ट से राइट चलो या राइट से लेफ्ट चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों के दोनों नंबर सेम है। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहां पर नंबर 1 है, क्या है वो है 2। अब 4 हिस्सों में बांटना है और चारों जगहों पर इसका क्यूब हमें रख देना है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8 8 8 और 8 यहां पर, बीच में दोनों को डबल करके यहां पर रख देंगे, जोड़ देंगे। 8 3 24 का 4, हासिल की 2, 24 और 2 26 का 6, हासिल की 2, यानी 10 648 यहां पर 22 का क्यूब हमारा हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 33 का क्यूब किस प्रकार से करते हैं।
33 का क्यूब यदि हमें देखना है तो वही करेंगे। इसके अंदर अंक क्या है? 3 है। यहां पर 27, यहां पर 27, यहां पर 27 और यहां पर 27। बीच वालों का डबल करके हम लोग यहां पर रख देंगे 54 और 54। अब इन सबको हम उसी तरीके से ऐड कर देंगे। सबसे पहले यहां पर 7 रखेंगे, ये 2 ऊपर चला गया, 6 6 12 और 1 13 का 3 हसल की 1 और ये 8 चला गया आगे। 7 और 4 11, 11 और 8 19 का 9 हसल की 1, 5 और 3 8 8, ये यहां पर 17 और 7 14 और 5 और ये यहां पर 3 35 937, यहां पर 33 का क्यूब हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों, तो आपने ये 3 ट्रिकें देख ली होगी। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की, व्हेन डिजिट्स आर डिफरेंट। यानी सबसे पहली बात करते हैं 11 12 13, यानी इस रो की, इस पंक्ति की बात करते हैं। उसके बाद में हमने 11 के बाद में 21 31 इस प्रकार सीखा था। तीसरे नंबर पे हमारा आया था 11 22 33 44। अब जो है ये 4 नंबर की जो ट्रिक है, ये दोस्तों पूरे क्यूब के अंदर हमारे काम में आने वाली। ये 4 नंबर की ट्रिक जो है ये सबसे बड़ी और सबसे शानदार है। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन समझने के बाद आप केवल और केवल यदि ये चौथी ट्रिक ही याद रखते हैं और पीछे वाली 3 यदि याद नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इससे भी सभी प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी 1 से लेकर के 99 तक के सभी क्यूब आप इससे 4 नंबर ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। कई यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा था कि वो केवल और केवल ये नंबर 4 की ट्रिक बताते हैं, पीछे वाली 3 नहीं बताते हैं। वो लोग सोचते हैं कि पीछे वाली ट्रिक नहीं बताई और ये ट्रिक बता दी तो भी क्या फर्क पड़ता है, इनको क्या ही पता है। जनता को मूर्ख समझते हैं वो लोग। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 4 किस प्रकार काम करेगी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैंने ले लिया 23। इसके अंदर पहला दूसरा तीसरा कौन सा भी रूल नहीं लगता है, चौथे रूल के अंदर ये काम करने वाला है। किस प्रकार काम करेगा देखिए आप, यहां पर जो है 23 है, 23 के अंदर ये ए है, ये बी है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब सबसे पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं कि ए का क्यूब है और यहां पर बी का क्यूब है और बीच के अंदर जो है 2 जगह 2 स्पेस हमने छोड़ दिया है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ए का स्क्वायर और गुणा कर देंगे बी से, यहां पर ए और फिर गुणा कर देंगे बी के स्क्वायर से। समझना आप 23 को देखते हैं हम किस प्रकार करेंगे। 23 का क्यूब हम निकालते हैं तो सबसे पहले ए का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 आ गया है। सबसे लास्ट में जो है इस 3 नंबर वाले का क्यूब यानी यहां पर हमने 27 रख दिया है। बीच में जो जगह थी उसको हम ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, पहले क्या है, पहले 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को गुणा करेंगे 3 से तो 4 तिया 12 है यहां पर। अब यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर 3 का स्क्वायर 9 और 9 को गुणा कर देंगे 2 से, 9 दूनी 18। इसके बाद में प्रोसेस वही का वही रहने वाला है। बीच वालों को 2 गुणा कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 55 56 का 6 हसल की 5, 12 तिया 36 और 5 41 का 1 हसल की 4 और ये हो गया 12 167 हमारा यहां से आंसर हो जाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, यदि निकालना हो हमें 34 का क्यूब, 34 का क्यूब हमें निकालना हो तो सबसे पहले 3 का क्यूब 27, सबसे लास्ट में 4 का क्यूब 64, बीच में जो जगह थी उसको छोड़ दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और इससे गुणा कर देंगे, 9 चौके 36 आ गया। 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 है, 16 को गुणा कर देंगे 3 से, 16 तिया 48। बीच वालों को डबल कर देंगे तो 36 दूनी 72 हो गया है और ये 48 दूनी 96 हो गया है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये आ गया 4, ये चला गया 6, यहां पर 6 6 12 और 8 20 की 0 हसल की 2 15, ये 15 आगे भेज दिया हमने, 11 और 2 13 का 3 हसल की 1, 7 और 5 12 का 2 हसल की 1, ये हो गया यहां पर 28 23 04 हमारा 28 23 04 हमारा यहां से आंसर हो गया है। इसके अलावा यदि हम 32 का क्यूब निकालना सीखना चाहते हैं
तो देख लीजिए आप 32 का क्यूब ये 27, 2 का ये 8, बीच वाले की जगह को छोड़ दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे 4 तिया 12, इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, बीच वालों को डबल कर देंगे, ये 36 आ गया, इसको उतार दीजिए 8, ये 6, ये 3 18 तिया 54 और 3 57 का 7 हासिल की 5, 7 और 5 12 का 2 3 32, 768 यहां से 32 का क्यूब हमारा हो जाएगा। दोस्तों जैसे 12 का क्यूब अपन इसी तरीके से निकालते हैं और उस पहले वाले तरीके से, यदि पहले वाले तरीके से निकालना होता तो कैसे निकालते हैं अपन, देखिए 1 2 4 और 8 और बीच वालों को 2 गुना करके हम इसको जोड़ देते, यहां पर हमारा आंसर आ जाता। यदि इस चौथे तरीके से भी यदि इसको करना चाहें हम तो भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप, सबसे पहला क्या था यहां पर कि a का क्यूब है, यानी 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। सबसे लास्ट में इस 2 का क्यूब रखना है, यानी इसको यहां पर 8 का रख दिया, बीच में 2 की जगह हमने खाली छोड़ दी। यहां पर क्या करना था, a का स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब दूसरे का स्क्वायर 4 होता है और इसको पहले से गुना करेंगे तो ये यहां पर 4 आ गया है। देखिए 4 और 8 दोनों के दोनों सेम टू सेम, आप यहां पर इससे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, आपको ये फॉर्मूला वगैरह याद करना पड़ेगा। तो हमको जब वो पहले वाला तरीका पता है तो हम इस तरीके से क्यों करेंगे, दोस्तों 2 अंकों का क्यूब निकालना क्यों सीखा, 3 अंकों का क्यों नहीं, क्योंकि आज तक किसी भी एग्जाम में 3 अंकों का क्यूब निकालना आया ही नहीं, केवल और केवल 2 अंकों का क्यूब निकालना ही हमारे एग्जाम में आता है। और आगे भी आपके किसी भी एग्जाम में 3 अंकों का क्यूब निकालना नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो एग्जाम में केवल और केवल छोड़ने के लिए बने होते हैं, यानी यदि हम उन क्वेश्चन को करने के लिए बैठ जाते हैं तो कर तो लेंगे, लेकिन समय इतना ज्यादा बर्बाद हो जाता है उन क्वेश्चन के पीछे कि उसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो यदि आपके किसी एग्जाम में कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिख जाए, यानी 3 अंकों का क्यूब का जैसा कोई सिचुएशन जहां पर बनती हो, तो ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।